दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ई भूमि ने पावन और पवित्र बनाने वाला परम पूज्य परम वंदनीय श्री तेज राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित रैन धाम रा उत्तराधिकारी श्री बस्ती राम जी शास्त्री जी महाराज, आप श्री रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। साथ ही मंचस्थ विराजित परम पूज्य परम वंदनीय स्थानरा स्थानाधिपति महंत श्री हरि राम जी महाराज, वे पोपावास परम पूज्य परम वंदनीय श्री जगदीश राम जी महाराज, वे सापुरा संप्रदाय सु और केरू राम द्वारा सु विराजित पूज्य संत महात्मा जी, श्रद्धेय तुका राम जी आत्मा राम जी महाराज, विराजित मंचासीन सभी संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु समस्त ग्रामवासी केरू आप सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरु श्री भावना दास जी महाराज रे नवनिर्मित देवल प्रतिष्ठा महोत्सव और वर्तमान महंत श्री हरि राम जी सूरदास जी महाराज रे आनंद महोत्सव जीवित मेला महोत्सव रे उपलक्ष्य में 5 दिवसीय विशाल संत समागम वे श्री भक्तमाल कथा वे संध्याकालीन नानी बाईरे मायरे रो लाभ आपा सब लोगों ने प्राप्त हुयो है। सजनों, आज प्रथम दिवस बहुत विशाल कलश यात्रा रे साथ श्री वाणी जी महाराज वे पूज्य संतारो पावन बधावणो हुयो। सजनों, ग्राम केरूरी ये पावन भूमि जी भूमि माते समय समय माते अनेक संत महापुरुष अवतरित हुआ, भगवान रो भजन करियो। इस श्रृंखला में ही श्री बड़ा राम द्वारा केरू ई राम द्वारा री स्थापना केवली महापुरुष संत श्री तेज राम जी महाराज करी। श्री तेज राम जी महाराज सामलदास जी महाराज रे शिष्य हा, जो राम स्नेही रैन परंपरा रा संत हा। सजनों, पूज्य तेज राम जी महाराज रो प्राकट्य जोधपुर रे पास नारों री रानी एक जाट कुल में किसान परिवार में आप रो जन्म हुयो और राम स्नेही संप्रदाय रा दिव्य महापुरुष सावलदास जी महाराज भोजास जासू गुरु दीक्षा प्राप्त कर और अरणाजी तीर्थ जोधपुर ने अपनी प्रथम साधना स्थली बनाई
फिर केरू गांवरा तात्कालीन ठाकुर श्री गोवर्धन सिंह जी राठौड़ आपरा शिष्य बनिया और आप रे पावन निवेदन सु परम पूज्य परम वंदनीय तेज राम जी महाराज ई पावन भूमि माते आय विराजित हुआ और ई भूमि ने पावन और पवित्र बना दी। सजनों, जी भूमि माते संत महापुरुष विराज और भगवान दी भक्ति क्रिया करे है, वो भूमि तीर्थ सु कम नहीं हुआ करे। सजनों, संतों री वाणी में ऐसो आवे है कि महापुरुषों रो जी जगह माते प्राकट्य वे है, महापुरुष जी जगह माते बैठ और भजन करे है, और महापुरुषों री समाधि जी स्थल माते वे है, वो भूमि तीर्थ भूमि है। इतो ही नहीं संतों सज्जनों, संत जठे चरण धर देवे है, वह भूमि भी तीर्थ रूप हो जाया करे है। महात्मा अपनी वाणी में कहे, दिन दिन अस्थल भूमि का संत विराजे आय, जग जीवन पावन भये रिलमिल मंगल गाय। और महापुरुष अपनी वाणी में ऐसी भूमि की महिमा करी है कि जी जगह माते धन धन अस्थल भूमि का संत विराजे आय, और जग जीवन पावन भये रिलमिल मंगल गाय। एक समय मृत्यु लोक में भगवान शिव जी पार्वती रे साथ पधारिया। भगवान शिव जी नांदियारी अस्वारी करे है। सुमसान एक घने जंगल में रुक और नांदिया सु नीचे उतर, और भगवान वी भूमि ने प्रणाम करे और भूमि री रेत अपने मस्तक माथे लगावे। उमा पूछे, हे भगवान, ई जगह माते तो कोई नहीं मंदिर है, नहीं मस्जिद है, नहीं कोई और अन्य देवल है, फिर आप ही भूमि ने प्रणाम क्यों करो हो? तो भगवान शिव बोले, हे उमा, ठीक 1000 वर्ष पहले ही भूमि माते एक संत विराज और भगवान दी भक्ति करी, और भक्ति रे प्रभाव आज भी भूमि रा अणु परमाणु है जो पवित्र है, ये भूमि पवित्र है। एक कारण सु मैं ही भूमि ने प्रणाम करूं। आगे गया, एक और भूमि माते बैठ और भगवान प्रणाम करिया। उमा कहे कि कहीं भगवान ही भूमि माते भी कोई पूर्व में संत हुआ? तो भगवान बोले, नहीं, आज 1000 वर्ष बाद में एक संत महापुरुष ही भूमि माते पधार और भजन करी, पूर्व में ही ये भूमि पवित्र हो गई है। तो सजनों, केरूरी ये पावन भूमि तो पूर्व में ही पवित्र ही, पर ये पावन भूमि ने अति पावन करने वाला परम पूज्य केवली महात्मा तेज राम जी महाराज पधारिया। और आपरी परंपरा में ही श्री भगवान दास जी महाराज, नरसिंह दास जी महाराज, संग्राम दास जी महाराज, दौलत राम जी महाराज, राम रतन जी महाराज, प्रभुदास जी महाराज, स्वरूप दास जी महाराज, अनेकों महापुरुष भूमि माते बैठ भजन करियो। वह सब संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। सजनों, ई पावनी श्रृंखला में ही ब्रह्मलीन संत श्री भावना दास जी महाराज, जो 97 वर्ष तक अठे विराज और अनवरत भगवान की भक्ति करी ही, और बारी भक्ति रो प्रभाव सु तो आप अठे बुजुर्ग लोग बैठा हो, आप अच्छी तरह परिचित हो। आप री शरण में आए अनेक जीवारो शारीरिक रोग है जो दूर वहतो हो। सजनों, 2 प्रकार रोग है, एक तो आदि रोग और एक व्याधि रोग। व्याधि रोग यानी शरीर में उत्पन्न रोग, आदि रोग जन्म मरण रूपी रोग। भावना दास जी महाराज री भक्ति रो ऐसो प्रभाव हो कि महाराज जी रे पास कोई आता मेरो शारीरिक कष्ट भी दूर होतो हो, और मेरो आदि रोग जन्म मृत्यु रूपी रोग भी दूर हो जातो, यदि महापुरुषों की कोई बात मानतो तो। सजनों, ऐसे दिव्य महापुरुषों रे नवनिर्मित देवल प्रतिष्ठा महोत्सव रे उपलक्ष्य में
ये आयोजन आयोजित है। और वर्तमान महंत हरिदास राम जी महाराज विगत 51 वर्षों से गुरु आश्रम री सेवा और भगवत भक्ति में आप तल्लीन है। तो समस्त ग्रामवासियों री ये भावना हुई कि देवल प्रतिष्ठा रो सुंदर अवसर भी हो जावे है और महाराज जी रो जीवित महोत्सव भी हो जावे है। तो बाप जी री सेवा में हरदम रहने वाला हमारे परम पूज्य संत श्री गंगादास जी महाराज ऐरी पावन पुरुषार्थ सु और आप सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु ये आयोजन आज मूर्त रूप ले रहे है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूं आप सभी ग्रामवासियों ने। एक बार जोरदार ताली सभी भक्तों रे वास्ते। सजनों, संतों री महिमा करा उती ही कम है। अपना पवित्र धर्म ग्रंथ शास्त्र और संतों री वाणी संतों री महिमा भरी पड़ी। निर्गुण धारारा संत दादू दयाल जी महाराज लिखे कि परमार्थ को सब किया आप स्वार्थी नाई, परमेश्वर परमार्थीर के साधु है कलिमाई। दादू दयाल जी महाराज कहे इस संसार में दो ही परमार्थी है, दो जना ही। परमार्थियों में कोई रो नाम आवे है तो सिरे नाम दो रो ही है। प्रथम में तो राम जी महाराज भगवान परमेश्वर परमार्थी। परमेश्वर कहीं परमार्थ करियो, ये परमार्थ करियो कि आपे लोगों ने नक्सिक मानव हृदय दी, मनुष्य जीवन प्रदान करियो। वो जीवन जो देवता लोगों ने भी दुर्लभ है। परमात्मा 9 मास तक माता रे गर्भ में अपनी रक्षा करी और ये सुंदर जीवन दियो। ये परमात्मा परमार्थ करियो। और परमात्मा रे बाद कोई परमार्थी है तो वो संत महापुरुष है। संत कहीं परमार्थ करियो है। संत परमार्थ ये करे है कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिलियो है, ये मनुष्य जन्म में आय करणों कहीं है, ये मनुष्य जन्म में आय आपने कर कहीं रहा। हाँ, ये ज्ञान अपाने कौन देवे है, ये ज्ञान अपाने संत दिया करे है। सजनों, परमात्मा तो जीवन देवे है पर जीवन जीने री विधि और कला है ये संत बताया करे अपाने। संतों री महिमा अपरंपार है। सजनों, नर्तन दीनो राम जी, संत जन दीनो ज्ञान, ए घोड़ा खड़दो रे मर्दार ओ आयो मैदान। परमात्मा तो मनुष्य जन्म दियो और संत और सदगुरु ज्ञान दियो। कैसी कृपा करी। तो सजनों, संतों री महिमा करा उती ही कम है। संतों री वाणी में आयो है, संतों री कैसी महिमा है, गायो है महापुरुष अपनी वाणी में।
प्रेम से सेवा करनी तन मन शीश चढ़ाई। हर्ष प्रेम से सेवा करनी तन मन शीश चढ़ाई। जिनगर संत जन आवे पावना, जिनगर संत जन आवे पावना, जारी सफल कमाई, जारी सफल कमाई वो संसारी में माँ अलग करूं बढ़ाई। संत शरण में मुक्ति मेवा, संत शरण में मुक्ति अंसमर पद पाई, अंसमर पद पाई वो संसारी में माँ अलग करूं बढ़ाई। संता से सन्मुख होई रेवे, जारी सफल कमाई। संता से सन्मुख होई रेवे, जारी सफल कमाई। लाखों जीव संतारे शरणे, लाखों जीव संतारे शरणे, पाप्य मुक्ति पाई, पाप्य मुक्ति पाई वो संतारी में माँ अलग करो बढ़ाई। संसरण में मुक्ति मेवा, संसरण में हंसमर पद पाई, हंसमर पद पाई वो संतोरी में माँ अलग करा बढ़ाई। संता से बेमुख होई रेवे, जारी दीर्घ कमाई। लाखों जीव चोर सायबरा, लाखों जीव चोर सायबरा, अंत नारगी जाई, अंत नारगी जाई वो संतोरी में माँ अलग करो बढ़ाई। संसरण में मुक्ति मेवा, संसरण में अंसमर पद पाई, अंसे अमर पद पाई संतोरी में माँ अलग करो बढ़ाई। नानक नाथ मिल्या गुरु पूरा, साची सेन लखाई। लादू नाथ संतों रे शरणे,
सर्व संत महापुरुषों की। संतों री महिमा काल करूं बढ़ाई। सजनों, संतों री महिमा अपरंपार है। भगवान रे भक्तों री महिमा अपरंपार है। कहो है महात्मा, संतों री महिमा कहीं नहीं जावे। गागर में सागर के सिमावे। बोलो राम जी महाराज की। संतों री महिमा कहीं नहीं जावे और गागर में सागर के सिमावे। यदि कोई गागर में सागर भरनी चाहे, गड़े में सागर भरनी चाहे तो कैसे भरी जाए? गड़ो तो छोटो है और समुद्र जल है जो अथाक है। संतों री महिमा अपरंपार है। संतों री महिमा रे संबंध में संत वाणी में अनेकों साखियां है। महात्मा अपनी वाणी में कहो है, आग लगी आकाश में, गिर गिर पड़े अंगार, संत नहीं होता जगत में तो जल जातो संसार। आग कटे लगी है आकाश में, धरती माते लगे तो कोई बुझा ही देवे। आकाश में आग लगी है, अंगार गिर रहा है। कैरी अग्नि लगी है सजनों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार री अग्नि लगी है और ये अग्नि में सारी दुनिया जल रही। कोई भी जीव वंचित नहीं है। अरे यदि ये संत नहीं होता तो ये पूरा संसार ही जल जाता। संतों री महिमा अपरंपार है। सजनों, दरियाव जी महाराज भी अपनी वाणी में लिखे कि संत कैसा विया करे है। संत सरोवर री भांति विया करे है। जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, पिए पिलावे राम रस वो सुख में रहे समाई। साधु सरोवर राम जल, राग द्वेष कछु नाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। सरोवर वह है सजनों, सरोवर में जाए कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास बुझा सके। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई प्रकार हो भेदभाव सरोवर में नहीं रहे। सरोवर में जाए कोई भी अपनी प्यास बुझा सके है। प्यासु व्यक्ति जावे मेरी प्यास बुझ जावे है। यदि प्रीति रे साथ वो सरोवर रे जल रो पान करे तो संत तरवर री भांति रिया करे है सजनों। तरवर नीचे कोई भी व्यक्ति बैठ और शीतलता रो अनुभव कर सके है। तरवर सबने छैया देवे है, सबने हवा देवे है, सबने फल फूल लकड़ी देवे है। तरवर रे मन में कोई प्रकारो कोई रे भी प्रति भेदभाव नहीं वे। शत्रुक मित्रक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म जाति रो कोई भेद नहीं रहे। संत ई प्रकार व्याक रहे सजनों। सजनों, भक्तमाल जी में संत श्री सुखसारण जी महाराज रामसनई संप्रदाय में विया जो भक्तमाल ग्रंथ री रचना करी। वे भक्तमाल ग्रंथ में एक संत जी री टीका लिखी। पुराने समय री बात है कि एक भजनानंदी महापुरुष तेजराम जी महाराज री तरह वे भजनानंदी महापुरुष जारो जीवन बड़ो दिव्य हो, त्याग वैराग री मूर्ति हा, अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखता है, त्याग वृत्ति में रहता है। एक पानी पीने रो कमंडल साथ में रखता है, एक साथ में बोरी बिछाने रे वास्ते रखता है और एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहता। जैसे कुछ दिन ही गांव में रह गया, कोई धर्मशाला मिली तो भी बैठन भजन कर लियो,
कुछ दिन बाद अगले गांव में चला जाता। मेरो स्थायी कोई आश्रम राम द्वारो भी नहीं। और ये पंक्ति भी प्रसिद्ध है, बहता पानी निर्मला, पड़िया जो गंदा होई, साधु तो रमता बलार दागन लागे होई। वे रमणी में रामत में रहता है। एक समय वे आत्मा भ्रमण करते करते कोई नगरी में पहुंच गया। सजनों, नगरी में पहुंचा, प्रवेश करिया, संध्या हो गई। सजनों, संध्यारी समय झिरमिर बारिश शुरू हो गई। और महाराज की अरे भाई कोई स्थान जगह वे तो आप बैठ जाऊं, वरना बरसात में तो भीग जाऊं। भी समय वे महात्मा ने एक बहुत बड़ो मकान नजर आवे है कि एक बहुत बड़ो मकान। महाराज भी मकान रे छज्जारे नीचे अपनी बोरी बिछाए बैठ गया। देखो अपने मध्य में श्री रामधाम खेड़ा पासू खेड़ापा धाम रा उत्तराधिकारी जी महाराज संत श्री गोविंद राम जी शास्त्री अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बाप जी महाराज रो स्वागत। साथ ही देवरी धाम भोला राम जी महाराज री देवरी धाम रा उत्तराधिकारी श्री रामदास जी शास्त्री जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। साथ में संत श्री आत्माराम जी महाराज बूंदी सो अपने मध्य में पधारिया है। देखो संतों की महिमा हो रही है, संत महापुरुष जी अपने मध्य में पधार गया है। ये संत अपने माते कृपा कर। और देखो खेड़ापा धाम सु शास्त्री जी बाप जी आशीर्वाद देव ने अपने मध्य में पधारिया है। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ आप श्री स्वागत। देवरी धाम रा उत्तराधिकारी जी महाराज। देखो सजनों, संतों की महिमा अपरंपार। आओ आप प्रसंगरी और लोटा। वे महात्मा जी बारिशों बचने वास्ते भी मेलरा छज्जारे नीचे अपनी बोरी बिछा ली और बीर माते विराजमान हो गया। अपनी जोड़ी रे अंदर जो भी ठंडी बासी रोटी ही भी रोटी ने जीम और आसन लगाए भगवान रा भजन करने लगा। संत कहीं क्रिया करे है कि भोजन कर और भगवान रो भजन क्रिया करे है। और संसारी लोग कहीं करे है, संसारी लोग भोजन करन लंबा पांव पसार सो जा रहे हैं। ये फर्क है। महात्मा कहो है दुनिया रा लोग कैसा कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीवनेर बार बार धिक्कार। तुलसीदास जी महाराज के धिक्कार है भाई। भगवान रे दियो हुओ भोजन तो करे, भगवान रो भजन नहीं करे, ये गलत है। भगवान रे दिए हुए प्रसाद भोजन ने पाई और भगवान रो भजन करनो चाहिए। वह बोरी मात विराजगा महाराज जी भजन करने लगा। अब भजन करते करते महाराज जी ने समाधि लग गई। भजन करते करते समाधि में पहुंच गया। दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत, पहुंचा सो ही जान सी कोई कोई बिरला संत। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत, पहुंचा सो ही जान सिर कोई कोई बिरला संत। कोई कोई बिरला संत जो भजन कर समाधि रो अनुभव करियो है वही बात ने जान सके। सजनों, रात्रि 12 बज गई, ठंडी हवा चल रही ही। जी घर रे छज्जारे नीचे महात्मा जी विराज्या। वो घर एक नगरी वेश्यारो घर हो।
नगर री नाई कारो घर हो। अब सजनो रात्रि 12 बजी और वो वेश्या पर पुरुष रे इंतजार में घरों बाहर आई। बाहर आकर खड़ी हुई, इधर उधर वो पुरुष रे इंतजार में खड़ी अपनी दृष्टि फैला रही। इतने में सजनों बिजली चमकी और बिजली रे बड़ाके में भी वेश्या ने बे संतोरा दर्शन हुआ। जो संत बैठा भजन कर रिया है, बिजली रे बड़ाके में वेश्या ने संतोरा दर्शन हुआ। और कहवे है सजनों बे भजनानंदी महापुरुषों रे दर्शन मात्र सु बे वेश्या ने परम शांति अनुभूति हुई। जन दरिया अंग संत का शीतल वचन शरीर निर्मल दशा का मोदनी मिल्या मिटावे पीड़। बोलो राम जी महाराज की। जन दरिया अंग संतकार शीतल वचन शरीर निर्मल दशा कामोदनी मिल्या मिटावे पीड़। बे संतोरा दर्शन मात्र सु एक अलग ही शांति अनुभूति हुई और वेश्या ने परम सुख अनुभव हुई। और वेश्या ने ऐसे लगे कि वास्तव में जैसे कोई महान संत रा दर्शन कर और आज मैं धन्य धन्य हो गई। देखो सजनों भगवान रा भजन करने वाला जो भक्त संत विया करे है, मेरे मुखमंडल रे माते एक दिव्य आभा विया करे है। और दर्शन करने से ही मालूम पड़ जावे कि ये भजन करने वाला संत है। दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। मेरा नेत्र निर्मल जेणी जारी वाणी निर्मल। दर्शन करिया और कह सजनों दर्शन करने मात्र सु वेश्यारा भाव बदलने लग गया। अरे वेश्या अपने घर में एक लड़की ने बुलाई और कही ठंडी हवा चल रही है और महाराज जी ने आप अपने घर अंदर ले ला। एक तरफ वाह भाई जो भी बोरी रहा दो बल्ला पकड़िया, एक तरफ सु वेश्या महाराज ने अंदर ले आई। अब महाराज तो भजन में बैठा, महाराज ने मालूम ही नहीं। सजनों वेश्या रे मन रा भाव बदलिया और मन में ऐसे लगे है अरे मैं इतने दुर्लभ मानव जीवन ने विषय विकारों में खत्म कर दियो। वेश्या ने अपने कर्मों से घृणा होने लगी और मन में ऐसा भाव पैदा हुआ अरे आज ये दिव्य महापुरुषारो दर्शन हुआ, अपने घर में महापुरुष पधारिया है, निश्चित ही आज अपनो भाग्य उदय हुई है। प्रभात हुई, संत महात्मा री समाधि खुली, सौंदे कर अपने महल में बैठा। रात अपन बैठा आज न महल रे छज्जारे नीचे बैठा बाहर। ये घर कीरो है भाई। इतने में वो वेश्या आई और प्रणाम करिया कि महाराज ये घर मारो है। बेटी तू कौन है? वेश्यारी आंखों में अश्रु धारा बह रही है और के महाराज मैं ये नगरी वेश्या हूं, आप हूं कहीं जी पाऊं। रात में बिजली रे बड़ाके में आपरा दर्शन करिया और आपरा दर्शन मात्र सु मारा भाव बदल गया। दिन दिन मुहूर्त सो घड़ी संता दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हैं, हरि अमृत पीजे। स्वामी रामचरण जी महाराज के संतोरा दर्शन मात्र सु पाप दूर हो जाया करे है, ताप दूर हो जाया करे है। अनेक जन्मोरा पाप और त्रिविधि ताप वो दर्शन मात्र सु दूर हो जावे। रात आपरा दर्शन करिया, मारा भाव बदल गया। महाराज में मनुष्य जन्म में आई, बहुत गंदा मेला कर्म करिया, पर आप रे दर्शनों मारो हृदय परिवर्तन वेगो।
कहीं मारो भी कल्याण हो सके है वो विषया कह रही, कहीं मारो भी उद्धार हो सके अब भी। महाराज के बेटी क्यों नहीं, पर देख मारी आज्ञा रू पालन तन करना पड़ी कि जो आपके वो भी मैं आज्ञा रू पालन कर ले हूं। पर अब मैं कैसे पावन पवित्र हो जाऊं और कैसे ही बहुसागर पार हो जाऊं, वो युक्ति बताओ। संत कहो एक ही उपाय है, भगवान रू नाम। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आगरीर पड़ी पुराने घास। भगवान रे नाम एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मों रा पाप कर्म है जो नष्ट हो जाया करे। जन्म जन्म रा खाता चूके होई मन राम स्नेही, रामदास सदगुरु जी रे शरणेर जन्म सफल कर लेही। जन्म जन्मों रा पाप कर्म है जो भगवान रे नाम रे प्रभाव से नष्ट हो जावे है। पाप कर्म काटने री एक ही युक्ति है, भगवान रू नाम। श्री दरियाव जी महाराज गायो है अपनी वाणी में,